मैं आपके आभार से शुरू करना चाहूँगा जो आपने मेरी वीडियो कॉन्शियसनेस हेल्थ और स्पेशली भगवद गीता को दिया है, जिसे यूट्यूब पे 30 मिलियन से ज़्यादा बार देखा जा चुका है और हर रोज़ देखी जाती है। और ये मुमकिन नहीं था और नहीं है अगर आपका सहयोग निरंतर नहीं होता। आत्मज्ञान इसी श्रृंखला में मेरी अगली कोशिश है आपके साथ जिंदगी के गूढ़ रहस्यों को एक आसान शब्दों में साझा करने की। मुझे उम्मीद है कि आप इसे पसंद करेंगे। सूरज निकल गया, शंख बज गया, गांडे उठाओ वत्स, ये पृथ्वी पे तुम्हारी जिंदगी ही तुम्हारा युद्ध है, तुम्हारी अपनी मुक्ति के लिए। चेतना सिर्फ एक मनुष्य तक सीमित नहीं रहती। जब इसकी बारिश होती है तो सब इसमें नहाते हैं। जब कभी मनुष्य जाति की समस्याएं या उनके दुख एक घर, गांव या देश की सीमा तक सीमित नहीं रहते, तो ऐसी समस्याओं के हल के लिए परमात्मा मनुष्य को सामूहिक चेतना या कलेक्टिव कॉन्शियसनेस प्रदान करते हैं, ताकि मनुष्यता मिलकर उस समस्या का अंत कर सके और उस चेतना से एक नई दुनिया की बुनियाद रख सके, इस व्यवस्था को सुरक्षित और प्रगतिशील रखने के लिए। 5000 साल पहले यह पूरब में कृष्णा कॉन्शियसनेस कहलाई और पश्चिम में मोजेस कॉन्शियसनेस के नाम से जानी गई, जब इंसान ने भगवान को समझने का तरीका ही बदल दिया। 2000 साल पहले यूरोप में क्राइस्ट, रोमन, ग्रीक और दक्षिण में मायंस और एज़टेक जैसी सामूहिक चेतनाएं रही, जिन्होंने इस जीवन के रहस्यों को अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश करी। 700 साल पहले इस चेतना का नाम रेनेसांस दिया गया, जब पूरे यूरोप में चित्रकार और मूर्तिकारकों का जन्म हुआ, जिन्होंने इस सृष्टि के निर्माता और निर्माण दोनों को अपनी उंगलियों की चेतना से खूबसूरती से सजाया, जिसे हम दुनिया भर के संग्रहालयों में आज भी देखते हैं। 400 साल पहले मनुष्य की बुद्धि ने नौ विज्ञान या नेविगेशन की चेतना को पाया और देशों की दूरी को खत्म किया। इस चेतना से दुनिया भर में एक्सप्लोरर और ट्रैवलर्स का जन्म हुआ, जिन्होंने मानवता को इस पृथ्वी पे उपस्थित विभिन्न कला, ज्ञान और सभ्यताओं से परिचित कराया, ताकि मनुष्य जाति एक दूसरे से सीखकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सके। सेंट पीटर रशिया से, कोलंबस इटली से, वास्को डी गामा पोर्चुगाल से और हजारों जो उनके साथ उस समय में थे, इस चेतना के उदाहरण हैं। 200 साल पहले दुनिया भर में आविष्कारकों का जन्म हुआ और मनुष्य ने वैज्ञानिक चेतना के चमत्कारों से अपनी जिंदगी को रोशन किया। 80 साल पहले इस चेतना ने इंसान को गुलामी और आजादी का फर्क समझाया और इस दुनिया में सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि 25 से ज्यादा देश विदेशी आक्रमणकारियों से आजाद हुए। 40 साल पहले इस चेतना ने दुनिया को औरतों को महान नेता बनते हुए देखा। शेख हसीना, मार्गरेट थैचर, इंदिरा गांधी, बेनजीर भुट्टो, चंद्रिका कुमारी टुंगा इसी चेतना की देन रहे। इंडस्ट्रियलाइजेशन, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी इस ग्लोबल या सार्वत्रिक चेतना के दूसरे कुछ उदाहरण हैं। हाल ही में कोविड-19 से इंसान की लड़ाई या फिर जॉर्ज फ्लाइड की मौत के बाद अश्वेत जिंदगी की दुनिया में महत्वता, ये सब निरंतर बदलती हुई कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का हिस्सा है। नई चेतना अंधकार और अज्ञान ही नहीं बल्कि उसकी अज्ञानता से बने हुए समाज में कोई भी चीज को नष्ट कर देती है, भस्म कर देती है, एक नए समाज के जन्म के लिए।